हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपका व्यक्तित्व कैसा है। मतलब आपने जब हमारे ऊपर परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, तो अपने आप को मतलब उस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं और कैसे परमात्मा हमारी हेल्प करता है। यहीं से मतलब पता चलता है कि आप किस तरह के मतलब एक सोल हो, कैसा आपका व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये मेरा रीडिंग का थीम है। और मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें से आपको एक चूज़ करना है, बिल्कुल शांति से, पीस से। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी शिव शक्ति के ज़रूरी संदेश, वहाँ पर तो मतलब मैं कमेंट्स तो मैं रीड करती हूँ आप सभी के, तो वहाँ पर मतलब कुछ जो कि मैं कुछ शौक हो रही थी कि ये मैसेजेस किसके लिए थे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसको बताया, फाइनली मुझे बताया, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब आपको मैसेजेस मिले। ओके, 3-4 नाम है, एक पूजा जी का था और एक ममता जी का, और है ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग को शेयर करा, मुझे बताया। तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। इसलिए बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा आप मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी होती है वो, ठीक है, आप किस भाव से देख रहे हो या मतलब बिलीव करके देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जितना आप किसी चीज़ में आप जाओगे, किसी भी मतलब उसमें, तो वहाँ से आपको 101% आपको मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं। ओके, तो थैंक यू आप सबके लिए। और जो लाइक कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें क्या तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1, स्ट्रेंथ। पायल नंबर 1, ओके। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद भी आप देख सकते हो पायल को। ठीक है, एंड पायल नंबर 2, प्लांट्स एंड सीड्स। पायल नंबर 2, ओके। तो इसमें से आपको एक चूज़ करना है। वहाँ बिल्कुल पीस से, शांति से, नहीं कर पा रहे हो आप, पूरी रीडिंग देखो, और जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं वो आपके लिए हैं, जो नहीं होता है वो दूसरों के लिए हैं। ठीक है, और थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है, हर हर महादेव का, भोले बाबा का। और जितने भी जिस धर्म से हो आप सबको, मतलब कहते हैं ना कि सब देखो ऊपर एक ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सोल ही हैं जो ईश्वर की कहते हैं ना कि ईश्वर कहाँ से कहाँ कनेक्शन बनाता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये स्ट्रेंथ है रेजेशन का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस तरह के आपका नेचर है, स्वभाव है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या मतलब किस तरह के इंसान हो आप। ओके, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, हमेशा की तरह। ओके, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है यहाँ पर। तो जो मैं रीडिंग में देख रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि मतलब आप है ना जो सबसे पूरी रीडिंग में मैंने जो देखा है कि सबसे बड़ी चीज़ आपके आपके साथ क्या हुआ है। ठीक है, मतलब आपको लाइफ ने है ना अभी तक जो भी पास्ट में आपने देखा, ठीक है, जितना भी आपका पास्ट निकला है ना, जितना भी समय आपका व्यतीत हुआ है, अभी तक आप मतलब कहते हैं ना कि अपनी जिंदगी को अपने जैसे कहते हैं ना अनसुलझे रहस्य को जानने में लगे हुए थे।
कुछ समझने में लगे हुए थे, कुछ जानने पे लगे हुए थे, आप एक लर्निंग स्टेज पे तो चल रहे थे। ठीक है, जैसे कैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे अनुभव हम लेते हैं, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ही हम जैसे पारखी बन जाते हैं, उतना ही हमें मतलब हर तरह का ज्ञान हमें मिलने लगता है। जैसे समय जैसे जैसे बीतता रहता है, वो समय हमें बहुत कुछ सब बताता है। ठीक है, समय से ही हमें सब कुछ मिल जाता है। सबसे बड़ा जैसे कहते हैं ना कि पाठशाला क्या होती है, समय ही होती है। समय हमें बहुत कुछ समझा देता है, बता देता है। यहाँ पर आपके साथ भी सेम वही मैं देख रही हूँ, पाइल नंबर 1। ठीक है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, पाइल नंबर 1 में आपको एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप हो बहुत इमोशनल। ठीक है, बहुत न्यायप्रिय, बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक सबको अपना समझना, सबको अपना मानना, सबको बराबर प्रेम देना। ठीक है, सबको जैसे कहते हैं ना कि सबकी जैसे आगे से हेल्प करना, आगे से जैसे कहते हैं ना कि आपके पास वो एक इतना इतनी सच्ची जैसे भावनाएं हैं आपके, इतने मतलब एक प्यार भरा मतलब एक कहते हैं ना कितना प्यार है आपके अंदर कि उसको आप है ना, उसको जैसे आप बराबर ही इक्वली सबके साथ आप शेयर करना चाहते हो। ठीक है, इतना मतलब आप बहुत आपके अंदर करुणा, दया, हेल्प करना और दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, और काफ़ी जैसे इन सब चीज़ों के साथ आपको ये है आपके अंदर। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कोई भी जैसे दुखी होता है, परेशान होता है या किसी को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप उसे मतलब उसके साथ मतलब उसे वो देते हो आप। क्यों? क्योंकि आप न्यायप्रिय हो। आप कभी भी किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करते हो। सेकंड में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप है ना बहुत मेहनती हो, पाइल नंबर 1, बहुत मेहनती हो आप। चाहे आपको मेहनत किसी रिलेशन में ही क्यों ना करनी पड़े, चाहे अपनी खुद की लाइफ पे ही क्यों ना करनी पड़े, या अपने आप को बदलने के लिए ही क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, बहुत मेहनती हो आप, प्लस लविंग, केयरिंग और बहुत सच्चे, ईमानदार और न्यायप्रिय इंसान हो आप। ये आपका ये जैसे कहते हैं ना कि ये गुण हैं आपके अंदर। और एक नेचर की मैं बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट नेचर है आपका। ठीक है, और बहुत मतलब जो जितना मतलब इमोशनल, बहुत इमोशनल हो आप। हर किसी को बहुत जल्दी आप अपना मान लेते हो, बहुत जल्दी आप अपना दूसरों को समझ लेते हो। मतलब वो कहते हैं ना कि ये नहीं देखते आप कि ये मेरे लिए पर्सन बुरा है या अच्छा है, मतलब ये मेरे लिए सही साबित होगा कि गलत साबित होगा। जैसे आप हो वैसे ही सबको आप अपने जैसा समझ लेते हो। और पता है यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर जो लर्निंग स्टेज जो चल रही है ना आपकी पाइल नंबर 1, कि आप अभी तक जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी ने जब तक हमें कुछ नहीं दिया, जब तक समय ने हमें कुछ सिखाया नहीं, उसका कोई मकसद नहीं होता है, उसका जीने का कोई वो नहीं होता है। तो जितना अनुभव आप कर चुके हो, जितना ज्ञान आप ले चुके हो, शायद ही मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कोई नहीं कर सकता अपने आप को इतना, अपने अंदर इतना बदलाव। ठीक है, आप बहुत इमोशनल, पाइल नंबर 1, लेकिन आपके साथ जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ खिलवाड़ भी उतना ही किया गया, आपकी भावनाओं के साथ, आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ। यहाँ पर आपने जैसा दिया बदले में आपको फीडबैक वैसा मिला ही नहीं, जिसकी वजह से आप बहुत टूटे बिखरे, परेशान बहुत ज़्यादा हुए हो आप। मतलब इस तरीके से कि जैसे कहते हैं ना कि किसी ने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेला, चीटिंग करी आपके साथ, आपके दिल के साथ खेला, आपकी भावनाओं के साथ यहाँ पर खेला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसकी वजह से आप जैसे कहते हैं ना कि जब तक ठोकर नहीं लगती, फाइल नंबर 1 आपको ये आपके लिए एक समय जैसे कहते हैं ना कि आपको समय इस सिचुएशन में ले जाना चाहता था कि आप अपने आप को बदलो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल और बहुत जैसे कहते हैं ना कि सच्चाई से भरे। ठीक है, लेकिन ऐसे जब तक बच्चे को किसी एक ऐसी यात्रा पर, ऐसी जर्नी पर नहीं भेजा जाता कि जहाँ पर वो सीखे, अनुभव करे और ज्ञान अर्जित करे।
ठीक है, तब तक वो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो आपका भी सेम ऐसा ही है, आपको बहुत गहरी धक्का आपको लगा ज़रूर है, जिसकी वजह से आप बहुत टूटे हो, मेंटली डिस्टर्ब हुए हो, और जिसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ रुकी है वहाँ पर। बस आपका वही पिक पॉइंट था पाइल नंबर 1, कि आपने है ना मतलब उस जब आप एक ऐसी वहाँ से आप बिल्कुल बुरी तरीके से आप रुक चुके थे, ठीक है, इतना आपने अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि इतना इमोशनली आप हर्ट हुए हो, मेंटली भी डिस्टर्ब हुए हो, और मतलब एक तरह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको चारों तरफ से फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, लव लाइफ और करियर वाइज भी, हर तरीके से जैसे कहते हैं ना कि ज़ीरो हो जाना, ठीक है, ज़ीरो हो जाना। और जब कहते हैं कि जब हम जब ऐसा समय हमारे ऊपर आ जाता है, जब ऐसी सिचुएशन हमारे साथ आ जाती है, तब वहाँ पर मतलब एक डिसीज़न लेना, एक निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 मतलब यहाँ पर मैं आपका व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ, जैसे आपका मैंने इमोशनल साइड बताया, जितने पाइल नंबर 1 आप बहुत, जितने आप इमोशनल हो, उतने ही आप पावरफुल हो, उतने ही आप माइंडेड हो, उतने ही आप स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। कि आपने जैसे कहते हैं ना कि जितने आप मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि एक पिक पॉइंट था जहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन, निर्णय आपको लेने की ज़रूरत थी। अगर वो निर्णय और डिसीजन आप नहीं लेते, तो मैं सच बता रही हूँ कि आप है ना कभी भी अपने जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते थे, कभी भी आप अपने करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल सकती थी, कभी भी आपको जैसे कहते हैं आप फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी आप अपने अंदर नहीं ला पाते कि जितना मतलब आपको चाहिए, ठीक है। एक निर्णय, एक डिसीजन ने आपको बहुत बदल के रख दिया है, बहुत बदलाव, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर आपका, देख रहे हो आप। ये आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि मतलब जितना आप मतलब वो कहते हैं ना कि आप किसी को देने पे आते हो तो बहुत दे देते हो, आप अपना दिल निकाल कर रख देते हो। लेकिन जब आप न्याय प्रिय इंसान हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है कि आप बहुत सच्चाई से चलने वाले, सच्चाई को सुनने वाले, और सच्चाई पर रहने वाले, ठीक है। जब आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, पाइल नंबर 1 जब आपके साथ गलत हुआ, तो आपने उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको सहन करके नहीं बैठे रहे, ठीक है, उसको जैसे लेके नहीं बैठे रहे। यहाँ पर जैसे उस समय पर भी आप भारी पड़े हो, पाइल नंबर 1 उस समय पर भी आप भारी पड़े हो। क्यों? क्योंकि जो जितना मतलब प्योर होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी होती है, वो अपने अंदर से वो इतना मजबूत होता है कि वो चाहे ना फिर कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 1 तो आपने वही करा, आपने आप को बदला, ठीक है। बदला क्या करा कि आपने आप क्या हो, फाइल नंबर 1 कि आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आप चाहो ना तो अपनी लाइफ को बहुत बदल सकते हो, खुद को बदल लिया, मतलब समय को बदल दिया, सब कुछ बदल दिया है यहाँ पर। पहले आप क्या थे ना कि आप दूसरों के ऊपर ही मतलब दूसरों के अंदर अपने प्रेम को ढूंढते थे, दूसरों में अपनी खुशी को आप ढूंढते थे, पाइल नंबर 1, ठीक है। सबसे बड़ी बात थी कि आपने है ना ये चीज़ छोड़ी है कि आपने है ना मतलब दूसरों में प्रेम देखना छोड़ दिया है, खुद के अंदर आपने झांकना शुरू कर दिया है, खुद से प्रेम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर आपने ऐसा आपका व्यक्तित्व है कि जब बात आपके ऊपर आ जाती है कि कोई ये कह दे कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि वो आप करके दिखा सकते हो, ठीक है। वो आप बता सकते हो कि जितना दूसरे आपको कमज़ोर समझते हैं, जितना आपको दूसरे मतलब कहते हैं ना कि ये तो पागल है ना, बहुत जल्दी ये तो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, किसी चीज़ को समझता नहीं है, जानता नहीं है, और हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है यहाँ पर। तो अगर कोई आपको ऐसा बोले तो वो यहाँ पर आप जैसे उसका जैसे कहते हैं ना कि आप उसको उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो है, वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर जैसे कहते हैं कि अब आप दूसरों की वजह से अब परेशान रहना आपने छोड़ दिया है, क्योंकि अब जैसे आपने अपने आप को बहुत बदला है। पायल नंबर 1 इतना बदल दिया। और पता है बदला कैसे ही, यहाँ पर कि जब वो आपकी ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब अकेले रहे हो ना, वहाँ से आपने जैसे एक ठाना कि मुझे यहाँ से अपने आप को बदलना है। आपने आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू करी है पायल नंबर 1। आप जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को माइंड बॉडी सोल से अपने आप को चेंज करा है। मेडिटेशन, ध्यान करना, योगा करना और भगवान की तरफ यहाँ पर बढ़ना। आपको आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने अपने स्वभाव को बदला, अपने व्यक्तित्व को बदल दिया, अपने नेचर को बदल दिया, अपने स्वभाव को बदल, जिसके लिए आप परेशान रहते थे उसके लिए परेशान होना छोड़ दिया। सुख कहाँ से मिल रहा है आपको, शांति कहाँ से मिल रही, खुशी कहाँ से मिल रही है, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मतलब चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि क्लियर करना आपने शुरू कर दिया। ठीक है, ये मतलब कहते हैं ना कि आप क्या होना कि आप अगर आप जब किसी चीज़ को ठान लो ना तो वो कर कर रहते हो आप, क्योंकि आप हो सच्चे हो आप। अगर देखो, जो सच के साथ चलता है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके साथ परमात्मा होता है। परमात्मा होता है। परमात्मा ने आपको इतना बदला, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ दे दी, इतनी पावर दे दी कि मतलब आपने अपने आप को इतना बदले कि अब आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब आप पहले जितने आप मतलब दुखी रहते थे तीसरे की वजह से, आप जैसे अंदर से खुश नहीं रहते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी खुशी कहाँ है, उस रास्ते पर आपने शुरू करा। आपकी खुशी कि किन सब चीज़ों में, वो आपने यहाँ पर अपने आप को बदला, यहाँ पर पूरा अपने आप को जैसे बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह कि अपने स्वभाव, अपना दिमाग, हर चीज़ को जैसे बदलने पे आप लगे हो यहाँ पर। और जब ठाना है ना तो हर चीज़ को आपने बदल कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपने क्लियर करा है, डिसीजन ज़रूर लिया है आपने, क्लियरिटी आपको मिली है यहाँ पर कि आपको करना क्या है, पीछे की चीज़ों में ही रहना है कि आगे बढ़ना है। आपने डिसीजन लिया कि मुझे अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाना है। मतलब यहाँ पर आप एक जो डिसीजन लेने का जब समय होता है, कुदरत बोलता है, समय बोलता है कि क्या करना है, ये ऐसे ही समय निकालना है कि आगे की तरफ बढ़ना है, तो वहाँ पर अपने आप को आपने डिसीजन लिए और आगे की तरफ बढ़े हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहीं रुके हो, कमज़ोर बन के वहीं पर रो रहे हो, परेशान हो रहे। यहाँ पर पास्ट की चीज़ों को आपने जैसे लेट गो किया है और आप करते हो। आप ऐसी पर्सनैलिटी है ना आपकी कि मतलब आप अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो ही आप कमज़ोर हो, अदरवाइज आप कमज़ोर नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल भी आप कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि आप सच्चे हो। आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, किसी के साथ बेईमानी नहीं करी। यहाँ पर आप सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी बस जहाँ से भी खुशी मिल रही वहाँ से आप खुश हो जाते हो। लेकिन कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता था कि आप खुश किस चीज़ के लिए हो रहे हो। ठीक है, आपकी खुशी दूसरों के ऊपर थी, यहाँ पर जैसे बदल दिया आपको। यहाँ पर खुशी अब आपके अंदर है। ठीक है, आपने क्या करा, अपने आप को इतना हर चीज़ से अपने आप को जैसे आगे की तरफ लेकर गए हो आप। यहाँ पर मतलब आपके सामने, अब मैं सच बताऊँ ना, आपका ऐसा व्यक्तित्व अब बन चुके हो, इतने पावरफुल आप बन चुके हो ना कि जितना आपने अपने आप को दुखी रखना था, परेशान करना था, उतना ही अब आप मतलब अपनी लाइफ में आगे की तरफ ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। यहाँ पर पहले जितना आप रुके हुए थे, दूसरों के ऊपर सोच विचार करते रहते थे, यहाँ पर अब उतना ही बैलेंस हो आप। ये व्यक्तित्व है आपका कि आपके साथ मतलब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, कोई आपको रोकने की कोशिश करे, कोई आपका फायदा या चीटिंग मतलब आपके साथ करने की कोशिश करे ना, तो मतलब आप ऐसा होने नहीं देते हो। हाँ, दुखी जरूर होते हो, परेशान जरूर होते हो, क्योंकि इमोशनल हो। आपको धक्का लगता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों लोग मेरे साथ ऐसा कर जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जब कहते हैं ना कि जब उस चीज को लेट को गढ़ देते हो ना आप, तो फिर आप अपनी पावर में आते हो यहाँ पर। फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे आंधी हो या तूफान हो, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो, इमोशनल हो और न्यायप्रिय इंसान हो यहाँ पर।
हर चीज़ को मतलब एक न्याय न्याय आप देखते हो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि अब मैं आपको पता है कैसा देख रही हूँ यहाँ पर, ये प्रेजेंट की सिचुएशन में बता रही हूँ कि सिर्फ आपका अब आप पास्ट में आप नहीं हो, उस सब चीज़ों को आपने आप मतलब ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को आप लेकर नहीं बैठते हो। हाँ, टूटते ज़रूर हो लेकिन उठते भी उतनी ही जल्दी हो आप। जितना ज़्यादा आप दिमाग में किसी बात को बिठा लेते हो, टूट जाते हो, बिखर जाते हो, तो वो स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर, वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो पावर भी है आपके अंदर कि आपको आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, स्टैंड लेना, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, ये आपको लेने पर मजबूर कर देती है। आप मतलब आपका जैसे कहते हैं ना कि इतना अपने आप को चेंज कर देते हो आप कि आपको पता है कि मुझे इस वक्त क्या डिसीजन लेना है। आप हर चीज़ को जैसे किसी चीज़ में फंस कर रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, हर चीज़ को क्लियर करना, जैसे क्लियरिटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्लियर रहना। जैसे किसी के साथ भी पॉलिटिक्स करना, किसी को मतलब इन्फ्लुएंस करना या किसी के साथ बहकाना या ये सब नहीं है। अगर मतलब किसी को आप मतलब एक कहने का मीनिंग मैं यहाँ पर ये बताती हूँ आपको कि अगर ये चीज़ आपको पसंद है तो आप बोलोगे ये आप मुझे पसंद हो, अगर नहीं हो तो नहीं हो। मतलब ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। इतने आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर चीज को क्लियर रखना आपका स्वभाव है, आपका नेचर है, और सच के साथ रहना आपका नेचर है यहाँ पर। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपने आप को बदलते चले गए हो ना, वैसे वैसे आप देखोगे, आपने महसूस करा होगा, आपने फील करा होगा कि आपके अंदर कितना बल है, कितना कितनी आपकी जैसे कहते हैं ना माइंड की जो पावर होती है ना, बड़ी अलग ही होती है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जैसे मन एक जैसे कहते हैं ना कि मन और दिमाग, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो। पहले इन सब चीज़ों को आप बैलेंस नहीं कर पाते थे, आप पहले दिल से ज़्यादा सोचते थे और दिमाग से कम सोचते थे। पाइल नंबर 1 यहाँ पर अब क्या है ना, अपने आप को बदल दिया है, सेल्फ लव करते हो आप। ठीक है, अगर मतलब पहले क्या थे ना, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो आप क्या थे ना कि मतलब अपने साथ न्याय नहीं कर पाते थे, सबके साथ न्याय करते थे, अपने साथ नहीं कर पाते थे। अपने आप को कहते ना कि सेक्रीफाइस करना, दूसरों को देना, दूसरों में प्रेम ढूंढना, दूसरों के ऊपर अपनी ऊर्जा लगाना, वो ऐसे थे जिसकी वजह से जैसे कहते ना कि आपकी जो पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो शायद उसका पता नहीं था आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेजेंट का मैं देख रही हूँ ना, आपका व्यक्तित्व, आपकी जैसे मन आपका मौन, चंद्रमा, इंट्यूशन, ठीक है, ये आपका वीक था और उसी को आपने बहुत मजबूत कर दिया है। और जब आप अपने ऊपर, पहले क्या आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते थे। अब क्या है ना, अब आप अपने ऊपर विश्वास भी करोगे, ठीक है, और मतलब अपने पहले दिल की सुनते थे, लेकिन यहाँ पर अब बैलेंस हो, आप अपने दिल की भी सुनोगे, अपने दिमाग की भी सुनोगे आप यहाँ पर। ठीक है, और जब हम कहते हैं ना कि जब हम मतलब दिल दिमाग में हमारा जब बैलेंस होता है ना, तो हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा व्यक्तित्व है आपका कि मतलब एक बहुत बड़े मेजर बदलाव से आप निकले हो यहाँ पर। पास्ट में जो कुछ भी करते थे ना, तो वो शायद उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, चाहे वो क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज बहुत थे। पाइल नंबर 1, चाहे आपका रिलेशन में कह लो, चाहे आपकी फाइनेंशियली कह लो, चाहे आपकी कैरियर में कह लो यहाँ पर। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमें समय जब घूमता है, ठीक है, तो हम बहुत अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत नॉलेज लेते हैं, हमें पता चलता है सही गलत का। तो वो सेम चीज़ आपके साथ यहाँ पर हुई है। व्यक्तित्व आपका ऐसा है कि बहुत जितने आप दूसरों के लिए मतलब सच की लड़ाई होगी तो आप सच का साथ दोगे, चाहे उसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो, चाहे उसमें आपका मतलब आप अपने आप को नहीं देखोगे
किसी बिल्कुल, अगर जस्टिस करना है ना तो वहाँ पर आप अपना पराया नहीं देखोगे। आप अपने, जैसे मैं यहाँ पर फ्यूचर का भी मैं देख रही हूँ आपको, कि आप मतलब आपको आगे बढ़ना, आगे देखना, और ये बहुत पसंद है आपको। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको तब भी था, ठीक है, तब भी था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि उस चीज को आप समझ नहीं पा रहे थे। पाइल नंबर 1, समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। व्यक्तित्व की मैं बात करूँ, आपकी पर्सनैलिटी की मैं बात करूँ ना, तो माय गॉड, अब आप, मैं आपको ऐसा देख रही हूँ ना, एक उभरता हुआ सितारा के रूप में यहाँ पर देख रही हूँ। किसी से मात नहीं खाने वाले हो आप यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपकी, जैसे हर चीज़ को, जैसे आप खुद आदेश दे रहे हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, निर्णय खुद यहाँ पर ले रहे हो। जैसे आपको हर चीज़ का जैसे ज्ञान हो चुका है, अनुभव आपने जैसे कहते हैं ना, अनुभव आपने बहुत ले लिए, एक्सपीरियंस आपने बहुत कर लिया आप अपने लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कार्ड्स निकले थे आपके, द सन। द सन मतलब 1 नंबर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा, जैसे एक व्यक्तित्व तो आपका ऐसा था ना कि अगर ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में नहीं आता तो मैं सच बता रही हूँ ना, आप अपने आप को कभी जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। ऐसे ही आपके साथ लोग बाग धोखे करते रहते, आप अपने आपके दिल से खेलते रहते, ठीक है, और आप मतलब कहते रहते, आप उनमें ही अपनी खुशी को देखते रहते। कहीं जैसे अपनी लाइफ में भी, अगर करियर में भी शायद आप जैसे कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़ना चाहते हो, तो वो भी क्लियर नहीं हो पाता यहाँ पर। लेकिन ये जो बदलाव है ना, आपको बहुत एक, जैसे कहते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व मैं अब ऐसा देख रही हूँ कि उभरता हुआ सितारा यहाँ पर सन की ऊर्जा है। अब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ, क्लियरिटी देख रही हूँ, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो यहाँ पर। एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी में देख रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, एक अब आप मतलब किसी के हाथों मजबूर नहीं हो, सच बताऊं मैं। अब बहुत बैलेंस हो आपके ऊपर, बहुत प्लस आप बहुत ब्लेस्ड भी हो यहाँ पर। ठीक है, टीचर अवेकन्स यहाँ पर, यू आर समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके पास कुछ स्पेशल है। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जिसे आपको शेयर करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको आपकी इंट्यूशन, आपके आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। जब तक आप उसे मतलब आप सुनोगे नहीं, अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी। आपको किसी भी तरीके से रुकने की ज़रूरत नहीं है पाइल नंबर में। व्यक्तित्व तो आपका ऐसा है ना कि आप मतलब आपके लिए दूसरों को, जैसे कहते हैं ना कि मतलब दूसरों को न्याय करना, दूसरों के साथ न्याय करना, और अपने साथ भी न्याय होता हुआ देखना, और दूसरों के साथ भी न्याय करना। ठीक है, ये बहुत मतलब आपका, मैं जहाँ तक भी देख रही हूँ ना कि अब आपके अंदर एक इतना मतलब इतनी शांति को मैं महसूस कर रही हूँ। एक शांति है आपके अंदर, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस करा है। ठीक है, आपने जो भी मतलब कहते हैं ना कि अगर लाइफ में ये सब आपके साथ नहीं होता तो शायद इतना बड़ा मेजर चेंज भी आपकी लाइफ में नहीं आता। इतना इतना बदलते हुए आप अपने आप को नहीं देखते, इतने स्ट्रांगली डिसीजन आप नहीं लेते, और ना ही आप अपने करियर में कुछ अचीव करते। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर, बहुत माइंड शार्प है आपका यहाँ पर। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती ना, तो आप मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ये धरे के धरे रह जाते, कोई फ़ायदा नहीं था उनका यहाँ पर। ठीक है, आपका जैसे कहते रहे कि दिमाग में जैसे कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इसकी वजह से आप शायद अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप मतलब पास्ट की चीज़ों को शायद रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से। लेकिन यहाँ पर अब क्लियरिटी है आपके अंदर, वो शांति को महसूस कर रहे हो आप। ठीक है, फेथ, यहाँ पर अब विश्वास कर रहे हो आप अपने ऊपर कि हाँ, अब आप है ना किसी भी काम को कर सकते हो, किसी भी काम को आप कर सकते हो। अब क्लेम कर रहे हो आप यहाँ पर कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, कुछ क्रिएट करना है,
अब मुझे मतलब पहले जैसा नहीं रहना है। जो पहले मुझे लोग बहुत जैसे कहते हैं ना कि लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया है। आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत इमोशनल हो पाइल नंबर 1 आप। बहुत एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर, एक बहुत पॉजिटिविटी है। तो आप अपनी इस जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी इस पवित्रता, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सच्चाई ही आपकी स्ट्रेंथ है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो सच्चा है उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही आपकी सच्चाई, यही आपका प्रेम। अब आप उसको देखोगे कि वो पूरे जैसे कहते हैं ना कि अब वो प्रकाश में ही हो रहे हो, आप यहाँ पर खिल रहे हो यहाँ पर। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत आपके अंदर, मैं बता तो रही हूँ। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी के आप मतलब एक कभी किसी से हार नहीं मानते हो आप। एक जबरदस्त आपका जैसे कहते हैं ना कि एक इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बाय बर्थ है। क्योंकि बहुत बहुत आप जैसे कहते हैं ना कि एक हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि जो दिल से सोचता है ना, जो दिल से सोचता है, मतलब वो परमात्मा से कनेक्ट है। जो दिल से सोच रहा है मतलब वो बहुत अपनी आत्मा से सोच रहा है। दिमाग यानी कि दिमाग चीज अलग हो गई। दिल हमारा, हमारी इंट्यूशन, ठीक है, हमारे परमात्मा हमारे दिल में बसते, ना कि दिमाग में। ठीक है, तो ये जो कहते हैं ना कि आप हर चीज को जैसे दिल से सोचते थे, तो दिल में कौन बैठा हुआ? आपके परमात्मा बैठे हुए हैं। जो आपको कहीं पे भी टूटते हो, बिखरते हो, या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर आपको मतलब अपने आप को जैसे खड़ा करना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, किसी चीज में फंसना नहीं है, कोई डिसीजन लेना, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो पावर कहाँ से आती है, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है आपके अंदर, वो लड़ने की शक्ति कहाँ से आती है? ठीक है, वो आपके जैसे कहते हैं ना कि वो इनर स्ट्रेंथ है आपकी। आप हर चीज को जो दिल से सोचते थे ना, ये वहीं से आ रही थी आपकी स्ट्रेंथ। फेज एंड साइकस, यस। आपने, मैं एक बात बताऊं कि आप ये अपनी एक ऐसी साइकिल भी आपने कंप्लीट करी। आपका व्यक्तित्व क्योंकि ऐसा ही है। मैं एक बात बताऊं आपको कि आपको जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। आपके अंदर देखो, मैं एक बात बताऊं, वो स्ट्रेंथ भी है, वो नॉलेज भी है, वो पॉजिटिविटी भी है। आपने जैसे जो भी अनुभव किया है ना, पाइल नंबर 1, जो भी अनुभव करा है, जो भी एक्सपीरियंस करा है आपने, जो भी आपकी लाइफ के साथ हुआ है यहाँ पर, उसको जैसे वो अनुभव को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, रुकोगे आप फिर भी यहाँ नहीं। जब जब आपकी सिचुएशन खराब थी तब नहीं रुके आप। जब लोगों ने आपको रोकना चाहा, लोगों ने आपको गिराना चाहा, तोड़ना चाहा, तब नहीं रुके आप। तो अब जब आप कैरियर में कुछ अचीव कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अपने खुद के अंदर एक आत्मविश्वास जगा चुके हो आप, हर चीज को जैसे क्लियर करने पे लगे हुए, तो अब यहाँ पर आप कैसे रुक सकते हो? अब तो और आगे की तरफ यहाँ पर जाना है आपको। ठीक है, आप अपनी खुद की, क्योंकि आपकी खुद की आप एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, जिंदगी को एक नए अंदाज से जीना शुरू कर रहे हो, एक खुशी की तरफ चाह रहे हो, एक जैसे मस्त होकर आप अपनी किसी चीज की एंडिंग कर रहे हो और किसी चीज की बिगनिंग कर रहे हो आप यहाँ पर। जो भी मतलब एक कहते हैं ना कि जो भी आपको इल्यूजन थे, ठीक है, कंफ्यूजन थे, वो सब क्लियर कर रहे हो आप यहाँ पर। एक जैसे रुकना आपका काम नहीं है पाइल नंबर 1, रुकना तो किसी कीमत पे है ही नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 1 आपको, कि आप जब भी आप रुक गए ना, समझो मतलब वहीं पर आपकी एनर्जी डाउन है। वहीं पर जैसे जीवन को जीने का जैसे कहते हैं ना एक उत्सुकता रहती है हमें, हमारे अंदर, है ना, कि हमें अब आगे ये करना है, हमें आगे ये करना है। तो जब आपने जैसे कहते हैं ना कि आप छोड़ दोगे इन सब चीज़ों को, नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना, नए नए लोगों से मिलना,
अपनी खुशियों की तरफ यहाँ पर जाना, ये एक आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, ये आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, आप रुकोगे नहीं कभी भी किसी भी चीज़ से। आपके अंदर उत्सुकता बहुत है किसी को काम करने की या खुश से रहने की, जिंदगी को जीने की, उसके मज़े लेने की। ठीक है, तो ये आपकी जैसे कंटिन्यूस आप करोगे इस चीज़ को। और लेकिन हाँ, किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर करिए। पाइल नंबर 1, तो ये आपका व्यक्तित्व मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, कि आपने अपनी लाइफ में क्या करा, क्यों करा, कैसे करा, मतलब कौन थे आप यहाँ पर। ठीक है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि हर चीज़ को जैसे बैलेंस बिठाना आपको समझ में आ चुका है। अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने पॉजिटिव थॉट्स, दिल और दिमाग, इन सब चीज़ों को जैसे इनको साथ लेकर चलना है, तभी ज़िंदगी में हम खुश रहते हैं। सक्सेस तभी मिलती है, तभी हमारे रिलेशन में हार्मनी मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये प्लांट्स एंड सीड्स का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी कैसी पर्सनैलिटी है, आप ऐसे क्यों हो। ओके, तो पाइल नंबर 1, आपका व्यक्तित्व कैसा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बता दूँ मैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत गुणी हो, बहुत गुणवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है आपके अंदर। एक जैसे कहते हैं ना कि एक गुरु की भूमिका, जैसे कहते हैं ना एक गुरु है कोई यहाँ पर आपके अंदर, बहुत एक एक आपके अंदर एक गुरु है। क्योंकि गुरु कौन, देखो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। अब ज्ञान किसको है, ज्ञान किसको है, वो है आपकी सोल को। ठीक है, आपकी सोल को यहाँ पर आप बहुत, पाइल नंबर 1 आप, सॉरी पाइल नंबर 2, आप बहुत ओल्ड सोल हो। ठीक है, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका ये पता नहीं कितने जन्मों से आप अर्थ पर आ रहे हो, बहुत पुरानी सोल हो आप। जैसे कहते हैं ना कि हर सोल हर जन्म में कुछ ना कुछ मतलब एक लाइफ पर्पस लेकर आती है और वहाँ से उसे बहुत सीखती है, नॉलेज लेती है, गेन करती है यहाँ पर। ठीक है, वही चीज़ मैं आपके अंदर यहाँ पर देख रही हूँ। ज्ञान, हर तरह का ज्ञान है आपके अंदर, आपकी सोल को यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत आध्यात्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो यहाँ पर, कि क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है ना कि आप है ना कर्मों पे ज़्यादा विश्वास करते हो। पाइल नंबर 1, आप कर्मों पे, क्योंकि आपको नॉलेज इतना गहराई से आप जुड़े हुए ना, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो आप। पाइल नंबर 2, और जितना ग्राउंडेड होता है ना, उसको उतना ही उसकी जो नॉलेज होती है, उसकी जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आध्यात्मिक जर्नी होती है, वो उतने ही मतलब गहरे होते हैं, वो उतने ही उमदा ज्ञान लिए बैठे हुए होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, आपको जो आपको इतना नॉलेज आप लेकर बैठे हो ना यहाँ पर, आपको ये ऐसे ही नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे ही नहीं मिला है यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना बहुत किसी, जैसे कहते हैं ना कि किसी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने मतलब अपने अंदर मतलब महसूस कर रहे हो, ठीक है, जो भी ज्ञान आप महसूस कर रहे हो, उसके लिए आपने दिन रात एक करा है, बहुत मेहनत करी है यहाँ पर, बहुत अकेले आप रहे हो, अकेले में जैसे अपनी
जैसे अकेले, जैसे कहते हैं ना कि भीड़ में हम रहते हैं ना, तो उसको भीड़ में इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि भीड़ में उसे सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आती है, कभी भी वो अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाता है। हर इंसान अपने ऊपर जब भी फोकस कर पाता है और अपने अंदर के ज्ञान को वो तभी निकाल पाता है कि जब वो अकेला रहकर अपने अपने कर्मों पर ध्यान देता है, अपनी कमियों को दूर करता है और अपने पॉजिटिविटी को और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, आपने अकेले रहकर बहुत मतलब अपनी नॉलेज गेन करी है। आपके अंदर जो भी नॉलेज थी ना, वो जैसे अंदर तो थी, लेकिन अब उस तक जुड़ना कैसे है, उसे पाना कैसे है, उसे महसूस करना है, उसे अंदर से बाहर कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए भी बहुत तप लगता है, तपस्या लगती है। ठीक है, पायल नंबर 2। तो उसके लिए आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अकेले में आप रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है पायल नंबर 2, आपको जैसे किसी के आगे किसी के आगे जैसे बेचारा नहीं बनना है। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। ठीक है, आपको जैसे आपके अंदर अगर कोई भी आपके ऊपर दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, या कुछ भी ऐसा ऐसा स्थिति आ जाती है, तो आप है ना खुद से, आप अपनी नॉलेज से और अपने ज्ञान से उसको हैंडल आप कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आत्मसम्मान बहुत है। पायल नंबर 2, आप आत्मसम्मान से भरे हुए हो। सिचुएशन सा कितनी भी खराब आ जाए आपके ऊपर, आप किसी से अपना रोना नहीं रोते हो। कितनी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना आ जाए, जो आपके करियर में या फिर आपकी फाइनेंशियली या कुछ भी दिक्कत क्यों ना आ जाए, आप उसको जैसे कि खुद हैंडल करने की कोशिश करते हो। उससे जैसे खुद ही अकेले ही जूझते रहते हो, किसी के आगे कमज़ोर नहीं पड़ते हो आप। किसी से, जैसे कहते हैं ना कि किसी के आगे अपना रोना आपको पसंद नहीं है। आप मेहनत कर लोगे, मेहनत की ही खाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, और आप अपने मेहनत के ऊपर इतना विश्वास करते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि आप मतलब आप मेहनत से नहीं डरते हो, कर्मों से नहीं डरते हो आप मतलब कि जैसे आपके अंदर वो है, वो आपके अंदर वो एक ऐसी नॉलेज है आपके अंदर, जिससे परिस्थिति चाहे आपकी कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, अगर आपके पास एक टाइम पर कुछ भी नहीं है, मतलब मानो 1 रुपया भी नहीं है आपके पास, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपको लॉस हुए हैं, ठीक है, या हेल्थ वाइज कुछ ऐसे लॉस हुए हैं आपको, तो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप है ना आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है, और मतलब कि जो भी आप मानो दुख होता है किसी को, तो दुख में इंसान क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, रोते रोते काम करता है कि मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आप तो मतलब दुख में भी, जैसे कहते हैं ना कि दुख को अगर दुख से जियोगे तो वो दुख पहाड़ लगने लगता है। ठीक है, अगर स्थिति आपकी ऐसी नहीं है, सिचुएशन आपकी खराब है, अगर उसमें भी आप उस सिचुएशन को, उस समय को आप खुशी खुशी निकाल देते हो ना, तो वो दुख भी आपको, जैसे कहते हैं ना कि चींटी की तरह लगता है। वो दुख कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो वो नॉलेज, वो ज्ञान आपके अंदर लिए बैठे हो आप यहाँ पर। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप है ना आप दूसरों, मतलब जितना आप अपने अनुभव, आप जैसे अपनी दिनचर्या करते हो, अपने मतलब अपने आप को किसी भी चीज़ में फंसने नहीं देते हो। सच बताओ ना, चाहे आपको कोई गलत बोले, चाहे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, चाहे आपको डिमोटिवेट करें, यहाँ पर कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देते हो। आप सुनने वालों में से नहीं हो किसी की। ठीक है, यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी बात है। और जो देखो, ईश्वर किसका साथ देता है? ईश्वर उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। ठीक है, जो कर्मा वाला होता है, और जो दुख से नहीं घबराता है, अपने ऊपर बिलीव करता है, अपने ऊपर विश्वास करता है, और अपने दम खम पर,
ठीक है, स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसके अंदर ये जज्बा हो कि हाँ मैं इस स्थिति से निकल जाऊंगा और एक ना एक दिन ज़रूर मुझे जो भी मेरा सपना है पूरा ज़रूर होगा और जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ वो मिलेगा ज़रूर। अगर कोई भी कर्मा इस पॉजिटिविटी के साथ करते हैं तो वो ईश्वर अवश्य सुनता है। वो ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल ज़रूर देता है। तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि बहुत हर काम को बहुत पॉजिटिविटी से करते हो, कर्मा मेहनत अपनी नॉलेज से, तब आपकी ईश्वर ज़रूर सुनता है और आपके अच्छे कर्मों का फल आपको देता ज़रूर है। ठीक है, यहाँ पर पता है आपके कर्मों का फल आपको क्या मिलेगा कि आपने आपका आपका ईश्वर है ना, आपको जैसे आप अपनी लाइफ में है ना, अपने भविष्य में आप कुछ अचीव तो डेफिनेटली करना चाहते हो, बहुत फाइनेंशियली आप शायद स्ट्रांग होना चाहते हो, कैरियर में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने कैरियर में आप सक्सेस होना चाहते हो। जैसे आपको कैरियर में कुछ डेफिनेटली कुछ बड़ा तो करना है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके जैसे यही चीज़ जैसे कहते हैं ना कि आपने जो भी पास्ट में कर्मास करे हैं उसका रिवॉर्ड कुदरत आपको यही देगा कि आपको कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और फाइनेंशियली आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, फाइनेंशियली आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और फाइनेंशियली जैसे कहते हैं ना कि समय जब हमारा साथ नहीं देता है तो हमारा हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना कि इनबैलेंस की ऊर्जा आ जाती है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप उसको बैलेंस करना चाहते हो, इतना अर्न करना चाहते हो, इतना सक्सेस होना चाहते हो आप अपने करियर में कि आपको किसी तरह की फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इसका जैसे आपके अच्छे कर्मों का यहाँ पर फल आपको मिलेगा, कुदरत आपको देगा ज़रूर यहाँ पर। ठीक है, आप मतलब आप ये मतलब आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि मतलब यहाँ पर कुदरत एक न्याय और करेगा आपके साथ कि जितना भी आप अकेले रहे हो, जितना भी आपने अकेले में अपने समय पर ध्यान दिया है, अपनी सिचुएशन पे ध्यान दिया है, अपने कैरियर पे फोकस करा है, ठीक है, अपने आप को बदला है, इतना बदल दिया है आपने अपने आप को कि जितना आप अकेले रहे हो, जितने फाइनेंशियली आपको लॉस हुए हैं या मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है आपने, तो वो कुदरत आपको इतना यहाँ पर इतना दे रहा है ना आपको कि उस चीज़ को सब आप भूल जाओगे। ठीक है, जितना आप अकेले रहे हो, सबसे बड़ी बात है कि आपने अकेलापन बहुत फील करा है ना, तो कुदरत आपको यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, वो उस पर्सन के आने से मतलब पहले आप शायद जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम करते रहते तो हम उस एनर्जी में नहीं होते कि किसी भी चीज़ को हम रिसीव कर लें। तो शायद आप पास्ट में शायद आप किसी को रिसीव नहीं कर पा रहे थे फाइनेंशियली या कैरियर वाइज या लव लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप वो रिसीव कर रहे हो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर आपका फोकस बिल्कुल आपके कैरियर पे रहा है, आपके आध्यात्मिक यात्रा पर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपका व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है कि आप है ना लोगों को अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने एक्सपीरियंस से लोगों को आप बहुत हेल्प करते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनको नॉलेज देना यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आगे जाके कैरियर भी बन सकता है पाल नंबर 2, क्योंकि आपने है ना अपने अंदर के जैसे कहते हैं ना कि अपनी इनर वॉइस को सुना है, क्योंकि आपने जो आपके अंदर छुपी हुई थी ना, जो नॉलेज ज्ञान आपने छुपा मतलब वो एक ब्लॉकेज थे आपके अंदर, वो जैसे हिडन थे, आपको पता नहीं था। ठीक है, लेकिन हाँ आपके अंदर जज्बा इतना, जुनून इतना कॉन्फिडेंस आपको, वो कहीं नहीं गया। इसीलिए आप जैसे कहते हैं ना कि स्थितियों के साथ आप जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई दुख है तो उसमें आप दुखी नहीं होते हो। ठीक है, आप इजीली अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से, अपने हुनर से, अपने बड़प्पन से आप उस समय को जैसे निकालना चाहते हो कि सब ठीक हो जाएगा, बस मेहनत करो और इस वक्त से निकल जाएंगे आप पर। तो आपका वक्त भी बदला है, ऐसा नहीं है, कुदरत सुनता है आपकी, आपका वक्त बदला है यहाँ पर।
क्योंकि ये जितना भी आपने अपने ऊपर यहाँ पर मतलब अपने आप को बदला है ना, उतना ही वैसे ही समय आपका बदलता गया यहाँ पर। ठीक है, आप आपका व्यक्तित्व तो ऐसा ही है कि आप है ना मानो दूसरों को आप मतलब आपके अंदर इतना एक गुरु तो बैठा हुआ है यहाँ पर। अब गुरु कहाँ बैठा हुआ है? आपके ज्ञान में बैठा हुआ, आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ओल्ड सोल हो आप यहाँ पर। तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट से हैं आपके पाइल नंबर 2। तो वो आपका जैसे बाहर निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जितना आप अपने मतलब अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप जितना आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो ना, मतलब ये चीज़ें आपको बड़ी हैरान करने वाली होंगी कि आपने इतना सब कुछ कैसे अपने अंदर बदलाव कर लिया। ठीक है, मतलब द एम्प्रेस यहाँ पर आपको पता नहीं है पाइल नंबर 2 कि आप हो कौन। आपके अंदर एक ऐसा गुरु विद्यमान है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2, आपने है ना कोई ईश्वरीय शक्ति आपके साथ ज़रूर है, जो आपको इतना एक इतना आपके साथ ईश्वरीय शक्ति आपके साथ ज़रूर रहती है, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि हर स्थिति में आपको कभी भी हारने नहीं देती, कभी बिखरने नहीं देती, कभी टूटने नहीं देती है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, समय चाहे आपका कैसा भी हो, कितना भी आपको मेहनत क्यों ना करनी पड़े यहाँ पर। और वो कुदरत आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको उस सिचुएशन से आपको निकाल कर ज़रूर रहता है, उस दुविधा से, कन्फ्यूज़न से आपको निकाल कर ज़रूर रहता है, और आपको वो बताता ज़रूर है कि आप हो कौन। ठीक है, आप हो कौन। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा ज्ञान है जो आपको मतलब आप कुछ भी कर सकते हो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर कुदरत आपको देगा, जितना भी आप हार्डवर्क करते हो ना, उसके साथ आप जैसे कहते हैं ना कि ये यहाँ पर आप उसके साथ इंजॉय करोगे। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने करियर में बहुत फेमस भी होगे, एक गुरु की भूमिका भी निभाओगे, दूसरों को रास्ता दिखाओगे आप, दूसरों को मतलब पहले शायद आप बहुत कटते थे दूसरों से, ठीक है, कर नहीं पाते थे, तो यहाँ पर वो अब रिसीव भी करोगे आप उन सब चीज़ों को, अबंडेंस को आप रिसीव कर रहे हो, यहाँ पर करियर में सक्सेस को रिसीव कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आपका एक जैसे कुदरत ने आपको कुछ एक ऐसी पावर ज़रूर दे रखी है, वो ज्ञान ही है आपका, वो नॉलेज ही है आपकी। ठीक है, एक समाज के लिए कुछ करना, बेहतर करना, या समाज में जैसे कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई पढ़ लिख कर, ठीक है, पढ़ लिख कर तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उठता वही है समाज में, दिखता वही है समाज में, जो मतलब अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से कुछ बड़ा कर कर दिखाए, दिखता वही है, और चर्चाएं भी उसी की होती है, फेमस भी वही होता है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी है पाइल नंबर 2। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन पहले आप है ना मतलब आपके अंदर जितना भी आप अपने ज्ञान से, शायद पहले तो आप शायद अपने आप को ही नहीं समझ रहे थे कि आप कितने ज्ञानी हो, गुणी हो। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अब समझ रहे हो आप, और मतलब इसी को आप पेशा बनाओगे। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे आप पहले पीछे हटते थे किसी चीज़ से, ठीक है, अपने आप को ओपनली शो नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन देख रही हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सामने से मिलना, बात करना, अब वो पर्दे के पीछे की बात नहीं रही है, अब तो रूबरू चीज़ें हो रही हैं आपकी यहाँ पर, सामने से अब आप घुल मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, अपनी दिल की फीलिंग को शेयर कर रहे हो अब यहाँ पर। ठीक है, एंड इसके अनलेस यू एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। ओके यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, अब किसी भी तरह की, जैसे मुझे आपके अंदर कोई डर नहीं लग रहा है,
कोई भय नहीं है आपको, आप पूरा कॉन्फिडेंस है और एक जैसे कहते हैं ना अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। और अपनी अपने स्वभाव अपने नेचर को जान रहे हो, समझ रहे हो और उसके साथ आप खुश भी हो आप अपनी लाइफ में यहाँ पर। जैसे उड़ने का, खिलने का आप फिर से एक मौका ज़रूर दे रहे हो। आंसर्स स्प्रेड्स है यहाँ पर। देखो आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये, हाँ कोई शक्ति जो है ना, पायल नंबर 1 जो मैं बता रही थी ना, आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो, आध्यात्मिक को नॉलेज, ये सब आपको जैसे आपके अंदर आई कहाँ से, आपके एंस्टर्स, आपके पूर्वज, ठीक है। डेफिनेटली आपको ये जो आपको मिलता है ना, इतना ज्ञान जो मिल रहा है, इतनी नॉलेज आपको, हर परेशानी से निकलने का जो समाधान, इतनी पॉजिटिविटी, ठीक है, ये सब कहाँ से है आपको, ये आपके पूर्वजों के थ्रू आपको मिला है, ठीक है। आपके पूर्वज आपकी बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, या आप ही की तरह आपके घर में कोई ऐसा पूर्वज होगा जो मतलब दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को सही सही रास्ता दिखाना, दूसरों को मोटिवेट करना, समाज के लिए कुछ बेहतर करना। यहाँ पर कोई आपके पूर्वजों में कोई ऐसा होगा जिसका, जैसे कहते हैं ना कि जिसका अंश वो ब्लड में आपके वो चीज़ें आप में आई हैं आपकी फैमिली में, ठीक है। तो अगर इसमें से अगर कोई दिक्कत होती है आपको, जैसे आपके करियर में अगर ये इस पाथ को आप चूज़ करते हो, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी हीलिंग करवा सकते हो अपने एंस्टर से, उनसे प्रेयर कर सकते हो, ओपन कम्युनिकेशन आप उनके साथ बना सकते हो, ठीक है। वो आपकी सुनते हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर 1 कार्ड और लूँगी इससे। चैरिटी, यस। आप है ना मतलब आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको चैरिटी करना, ठीक है। और आपको सच बताओ ना, आप ये बड़ा आपको अच्छा लगता है, पसंद है आपको दूसरों के लिए कुछ करना, जीवन में समाज के लिए कुछ करना, ये बड़ा अच्छा लगता है, आपका ऐसा व्यक्तित्व है। और ये व्यक्तित्व आपका जो है ना, ये बड़ा मतलब एक ऐसा, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो अलग ही पर्सनैलिटी है कुछ आपकी। पायल नंबर 2, यस, मतलब आप है ना पायल नंबर 2, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यस, पायल नंबर 2, मैं सच बताऊँ ना आपको, आपके एंस्टर्स आपके साथ हैं यहाँ पर, आपके स्वर्ग दूत आपके साथ हैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपको जैसे आप ओपन कम्युनिकेशन, ये जो बाहर की तरफ आ रहे हो ना आप, यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ रहे हो आप। अगर मतलब आप अपने स्वर्गदूत से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, कोई दिक्कत है, क्योंकि ये आपका लाइफ पाथ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। और स्वर्गदूत से आप मतलब जो आप उनसे कहना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसका जवाब भी रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहना चाहते हो प्रेयर में उसे बोलो, कहो, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी व्यक्तित्व की मैं बता रही थी कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, ठीक है। बहुत जैसे मतलब हर चीज़ को ये जो एम्प्रेस होती है ना, ये इसको अपने आप बहुत खूबसूरत भी हो, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो। और मतलब आपको हर चीज़ को जैसे आपको बेहतर बनाना, आपके अंदर, आप कहीं पर भी चले जाओगे ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है, आप कहीं पर भी चले जाओगे वही उस माहौल को पॉजिटिव कर दोगे, ठीक है। आपको देखकर लोग बड़ा आश्चर्यचकित मतलब हो सकते हैं फ्यूचर में कि आप इतना पॉजिटिव कैसे, इतना ज्ञान कैसे आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है। ये आपका व्यक्तित्व है कि आप है ना बहुत बड़े आप मतलब कुछ एक बहुत स्पेशल उसमें देख रही हूँ मैं आपको,
कोई नॉर्मल सोल नहीं हो पाइल नंबर 2 आप, ठीक है, क्योंकि ये आपके एंस्टर से चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर, ठीक है। जैसे किसी लाइफ पाथ के लिए आपको चूज करा गया आपके एंस्टर्स की तरफ से। ओके तो ये क्यों चूज करा है उन्होंने, क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिचुअल आप है ना, बहुत आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, इसीलिए आपको चूज करा है। आपके अंदर बहुत दैविक गुण है, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ब्लॉकेज जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं उन पे वो चीज़ें हेवन एस्टर्स इन सब चीज़ों का प्रभाव नहीं आता है। जिसके अंदर दैविक गुण होते हैं, जिसके अंदर अंदर दिव्य आत्मा होती है ना, वो अपने एंस्टर्स भी उन्हीं को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर्व करते हैं, उन्हीं की तरफ देते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है, आपका स्वभाव ऐसा है। ओके पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।